दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 23 अगस्त हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हम जिन लीडर को आज लेके आ रहे हैं आपके सामने सुबह 9 बजे, बहुत ही खास है। और अल्टोज एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में पहले ऐसे लीडर हैं जो कम समय में रॉयल क्राउन पिन जिन्होंने अचीव किया है। सर उड़ीसा से हैं, सोम रंजन जी जो सर हैं हमारे बीच में जो सर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है सर, और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं जिनको आज आप सुनने वाले हैं, जिनकी आज आप सक्सेस स्टोरी सुनने वाले हैं, जिनको आपको कुछ ऐसे मार्गदर्शन देने वाले हैं कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी पिन कैसे हासिल की। क्योंकि कंपनी में सभी लीडर एक से बढ़ के एक हैं, काम करते हैं सब है, लेकिन सर ने सिर्फ 2 साल में रॉयल क्राउन पिन को हासिल किया है। सर उड़ीसा से हैं, और उम्र का देखा जाए तो उम्र भी उनकी बहुत कम है, 30 से 35 साल के बीच में उनकी उम्र है। इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपाधि लेना बहुत ही खास बात है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं हमारे बीच में एक से बढ़ के एक मोटिवेटर आते हैं, एक से बढ़ के एक सिस्टम आते हैं। हमारा जो 1 जून से लगातार जो प्रोग्राम चलता आ रहा है, हम आज 115 दिन लगातार हो चुके हैं। 115 दिन में हमने सभी तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, ठंड भी देखी, गर्मी भी देखी, बारिश भी देखी, सब कुछ देखी, और लगातार कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग इस हिसाब से बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। और अभी तक जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं या जो लोग नहीं आ पाए हैं, तो बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा कि उनको अभी भी आप फोन करके उनको जोड़िए। आज की मीटिंग ऐतिहासिक होने वाली, क्योंकि जो हमारे बीच में ऑफर आए, जो हमारे बीच में सिस्टम आए, जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उस तरीके से आज की मीटिंग एक हिस्सा होने वाली है। आज की मीटिंग में सुनने के बाद बिल्कुल आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, आपका बिजनेस जितना भी जा रहा है उससे दुगना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको वो लीडर लेकर आ रहे हैं जो अपना एक सक्सेस स्टोरी बताने वाले हैं, कैसे उन्होंने इस तरीके, कैसे उन्होंने अपना एक सिस्टम अपनाया, कैसे बिजनेस को आगे किया। देखिए बिजनेस वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ तरीका अलग अलग होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से, एक शब्द जो होते हैं ना, सही समय पे सही बात का होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है, जो ऑफर चल रहा है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी एक हिस्सा है इसको हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आज बिल्कुल देर नहीं करूंगा, क्योंकि हमें उनको बहुत कुछ सुनना है। और उनको सुनने से पहले हमारे जो ग्रेट गुरु हैं जयराम गुप्ता सर, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के टॉप 10 लीडरों में से आते हैं, ऑर्गेनिक के विशेषज्ञ हैं सर, साथ में शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के संरक्षक भी हैं। तो बिल्कुल जब तक सर नहीं आते, जब तक ये पूरा प्रोग्राम पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होता या पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ता, तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम बुलाना चाहेंगे हमारी स्टेज पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने स्टेज पे सर को बुलाने से पहले सबसे पहले हमारा उनका मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। बिल्कुल मैं आज कम समय लूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। सर को बुलाने के बाद तुरंत हम जिन लीडर के लिए आए हैं उनको बुलाएंगे। मैं ग्रेट गुरु, ग्रेट मोटिवेटर हमारे आदरणीय जयराम गुप्ता सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित उदयभानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आभारी हूं आपका सर। मैं इस बात को लेके बहुत खुश रहता हूं कि आप बड़ी तन्मयता से और बहुत ही सुचारू रूप से, बड़े ही लगन से इस स्टूडियो को चला रहे हैं। 115 एपिसोड में हम बैठे हैं आज। मैं आपका कृतज्ञ हूं और आभारी हूं। दोस्तों, पंडित उदयभानु शर्मा विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। मैं जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश, भदोही। पिछले 10 साल का अनुभव आपके बीच में हमेशा बांट रहा हूं। आज 115 एपिसोड में थोड़ा बहुत जो अनुभव बचा है उसको भी बांटने का प्रयास करूंगा। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा अद्भुत लीडर, एक ऐसा चमत्कारिक लीडर, एक ऐसा दैवी आत्मा लीडर, और मेरे पास शब्द नहीं। एक ऐसा लीडर, जयराम गुप्ता का 10 साल का वर्क को कवर करने वाला लीडर ओनली फॉर 2 साल में कवर कर ले, पिन ले ले। मैं सलूट करता हूं इस मंच से।
दोस्तों, तमाम ऐसे लीडर होते हैं जो किसी के कामयाबी को अपने पिन से तुलना करते हैं और उससे अगर वो 20 है तो उसको बताने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। लेकिन मैं जयराम गुप्ता, मैं इसी नाम से फेमस हूँ। मेरे अपने वर्क अलग हैं, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जयराम गुप्ता वही बोलता है जो सत्य है। मेरा 10 साल का वर्क और किसी व्यक्ति का 2 साल का वर्क, अगर वो पिन को वही पिन पकड़ के रखे या वो पिन को पकड़ ले, तो आपको क्या लगता है कहाँ 10 साल, कहाँ 2 साल? आपको लग रहा होगा ना कि जयराम गुप्ता इस मंच से अपना छोटा बता रहा है। जी हाँ, छोटा बता रहा हूँ। छोटा हूं तो छोटा ही बताऊंगा ना। दोस्तों, ये एक अलग बात है कि उस जमाने में सेंटर नहीं हुआ करते थे, सुपर जोन नहीं हुआ करते थे, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, मीटिंग सेमिनार नहीं हुआ करते थे, प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के डेट में भी तो मेरे पास ऐसे लीडर हैं जो सब कुछ है, लेकिन 5 साल हो गया, पिन 1 इंची नहीं घसकती। सर, मैं कहता हूं ईगो को छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के सीखने पे ध्यान दो। इसीलिए मैंने पहले अपना ही कह दिया, ताकि आपको किसी को ये ना लगे कि जयराम गुप्ता जी ने मंच से हम लोगों को अपमानित किया। ऐसा ना सोचे। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है, एक अजूबा लीडर आपके स्टूडियो में आज देखने को मिलेगा। जगन्नाथपुरी के धाम में अभिषेक गुप्ता जी के कार्यक्रम में उनका हमारा उनसे फेस टू फेस मुलाकात। हम उनको उनको जानते थे, पहले से भी जानते थे। जब उनकी एंट्री हुई थी, जब फर्स्ट डायमंड हुए थे, तो मैं दिलीप सर जी ने मुझे उस पूरी कहानी बताई। बोला क्या बात है? बोला ऐसा है दिलीप जी? बोले सर, इतना फास्ट लीडर मैंने आज तक देखा नहीं। क्या बात करते हैं? हमारा दिलीप कुमार मिश्रा जी से बहुत संबंध है, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन उन्होंने धीरे ही धीरे चंद महीने साल के अंदर क्राउन का पिन लेके सबको अचंभों में डाल दिया। एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी का इकलौता लीडर जिन्होंने 2 साल के अंदर रॉयल क्राउन का पिन ले लिया, आज आपके बीच में। दोस्तों, बताते हुए शरीर के रोकड़े खड़े हो जा रहे हैं। आप जब उनसे मिलेंगे, जब उनको देखेंगे, जब उनको सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई लीडर लीडर होता है, और जो लीडर रूल नियम का पालन करता है वही फास्ट जाता है। दोस्तों, डायरी और पेन के साथ बैठे, अभी भी वक्त है, अभी भी 2-5 मिनट का वक्त है। कॉल करके उनको बुला लीजिए। जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो आपको एल्टोस के प्रति गुमराह करते हैं, जो इस चीज को समझते नहीं, उनको बुला लीजिए। अभी भी वक्त है, 2-5 मिनट का वक्त है। ओके। आपको लग रहा होगा जयराम गुप्ता कुछ बढ़ चढ़ के उस लीडर के बारे में बता रहे हैं। गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये बोलिए कि जितना मुझे बताना चाहिए मैं उतना बता नहीं पा रहा हूं, ये बोलिए, ऐसा सोचिए। क्योंकि कोई व्यक्ति, आप बताओ ना, कोई डायमंड के सफर में है, कोई ब्लू डायमंड के सफर में है, कोई रॉयल डायमंड के सफर में है, कोई रॉयल ब्लैक डायमंड के सफर में है। आप बताओ ना कि किस तरीके से आपका सफर चल रहा है। और कोई व्यक्ति सन 2019 में ज्वाइनिंग करता है और 2021 में रॉयल क्राउन हो जाता है। देखो, पहुंचते ही मैं उन्हीं की चर्चा चालू कर दिया। आज मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द है ही नहीं कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। दोस्तों, इतना सरल स्वभाव, इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल। ईगो नाम की चीज नहीं सौम्या भाई के अंदर, ईगो नाम की चीज नहीं। सौम्या रंजन उनका नाम है, उड़ीसा से है। मैं चाहता हूँ एक जोरदार उनके लिए हम एक वेलकम करें, जो जहां पे है जिस तरीके से उनका एक वेलकम करें। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत लीडर। आपने यूट्यूब में देखा होगा, तमाम लीडरों को मोटिवेशन देते हैं, आपने मोटिवेशन टीचर को देखा होगा, लेकिन अगर प्रत्यक्ष देखने को मिले तो उनको सलूट करिए। ये प्रत्यक्ष लीडर होते हैं जिनकी इनकम 1000, 2000, 4000 से वो सीधा 2 लाख 4 लाख पे कर दे। वो लीडर अजूबा नहीं तो क्या होगा? आइए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके सिस्टम के लिए जो हमारे रूल्स हैं, पंडित उदय भानु शर्मा, विदिशा एमपी, शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो का जो रूल है, उस रूल को पालन करते हुए कुछ लीडर को हम लेते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांधी दीदी, और आज हमारे बीच में हमारे चहेते लीडर
आदरणीय भीम थापा जी का आगमन हो चुका है। भीम थापा जी के यहाँ समस्या आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम लोग बहुत दुखी भी थे। भीम थापा जी के जो समस्या में हमारी पूरी कोर कमेटी सब दुखी थे, लेकिन चलिए परमात्मा के यहाँ जो होता है, परमात्मा से हम बड़े नहीं है, तो परमात्मा ने उनके दुख को दिया, लेकिन वो दुख दूर हो गया, सिस्टम हो गया। फिर हमारे सर अपने दुख को एक साइड में रख के रूल से, सिस्टमेटिक रूल से आज हमारे बीच में आ चुके हैं। आदरणीय भीम थापा जी को हम लेंगे, 3 लोगों को लेंगे, ओनली फॉर 1 मिनट का हम उनसे उनके मन की समय मेरे पास आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि मुझे सुनना है उस सुपर खिलाड़ी को जिन्होंने एल्टोस में अपना पहला नाम बना लिया, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करा दिया, जिन्होंने तमाम निगेटिव वालों को, जिन्होंने जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड बहुत बड़े अपने आप को लीडर मानते हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए कहानी को अंजाम दे दिया, बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कुछ रूल का पालन करने पे बड़ा हो सकता है। हम उनको सुनेंगे। पहले लेते हैं 3 उन महानुभावों को जो इस स्टूडियो को रीढ़ की हड्डी हैं, जान है, जिनके वजह से स्टूडियो चलता है। आदरणीय यश पी वर्मा साहब, सुगांती दीदी और भीम थापा जी को हम मंच पे बुलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में हमारे गेस्ट सुगांती दीदी। सुगांती दीदी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच से मेरे सभी गुरुजनों को सबसे पहले नमन करना चाहूंगी, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें आज अल्टोस के इस सुंदर सिस्टम के बारे में जानकारी मिली। तो मेरे त्रिदेव हैं जयराम गुप्ता सर जी, JS राठौर सर जी और डॉक्टर SP वर्मा। मेरे तीनों गुरुओं के माध्यम से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और आगे बढ़ रही हूँ। साथ ही आज हम इस जूम वेबिनार के माध्यम से एकजुट होते हैं, सीखते हैं। यहाँ के गुरु हमारे बीच में उदय भानु सर है, उनको मैं गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि वो ही सबके गुरु है जो हम सबको यहाँ बांध के रखते हैं और रोज इस सिस्टम को उपलब्ध करा पा रहे हैं। और साथ में डॉक्टर संजय देव है, भीम सर है, इस तरह बहुत से, और साथ में हमारी कोर टीम है। सबको धन्यवाद। और आज मुझे वेलकम करने का जो मौका मिला है, मैं बहुत ही अपने आप को गौरवित महसूस कर रही हूँ सर, कि आज मैं उस लीडर को बुलाने जा रही हूँ जिनको आप सभी सुनेंगे और उनसे बहुत ज्यादा शिक्षा लेने वाले हैं। हमारे इस जूम मीटिंग में आज के चीफ गेस्ट है सौम्य रंजन राउत सर, राउरकेला से है। राउरकेला से हमारा नाता वैसे भी अटूट और जुड़ गया है, तो अपना सा लगता है राउरकेला। और वहीं से बहुत ही शानदार आन बान शान कंपनी का एक पिन होता है जिसको रॉयल क्राउन पिन कहा जाता है, उस पिन के अचीवर है हमारे सौम्य रंजन सर। बहुत ही सरल स्वभाव, हंसमुख व्यक्तित्व के धनी और अल्टोस की जानकार तो इतने हैं कि आज हम सभी उनसे सीखने और जानने के लिए बैठे हुए हैं। मैं समय बिल्कुल ज्यादा नहीं लूंगी सर, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। और इस बुके से मैं पूरी कोर टीम के द्वारा, मतलब पूरी कोर टीम की ओर से सर जी का वेलकम करना चाहूंगी शारदा इंटरप्राइजेस स्टूडियो में। वेलकम सर, सौम्या रंजन सर जी, आपका स्वागत है सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर, आप सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर दीदी को, जो कि हमारे आज के चीफ गेस्ट के बारे में उन्होंने बड़ी शानदार बातें कही। बिल्कुल सही है कि हमारा संबंध राउरकेला उड़ीसा भुवनेश्वर से लगा हुआ है। सर वहीं से हैं, उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर से हैं। हमारा संबंध, हमारा जो प्रेम है वहां से लगा हुआ, हम लोग तमाम बार वहां जाते रहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही। और दीदी ने कहा कि हम लोग उनसे आज सीखेंगे, समझेंगे कैसे उन्होंने ओनली फॉर 2 साल के अंदर रॉयल क्राउन का पिन अचीव किया, उनसे हम लोग
सभी लोग सीख। तो थैंक यू वेरी मच सुगंधि दीदी। आइए हम मिलते हैं हमारे एक मित्र भीम थापा सर से, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी से लेते हैं उनके मन की बात 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच भीम थापा जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। गुड अल्टोस मॉर्निंग, सभी को मेरा प्रणाम सर जी। और आज मैं ये जो सिस्टम में मैं जुड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है सर जो कि ये 15 दिन मैं पितृ शोक में मैं था, जिस कारण से मैं सिस्टम में जुड़ नहीं पाया। लेकिन मेरे शरीर में लगता है कि मेरा प्रेशर कम गया है और एनर्जी नहीं है शरीर में। लेकिन आज जुड़ने से मुझे लग रहा है कि ना, कुछ तो है शरीर में, वो एनर्जी, वो जो उत्साह था वो फिर मैं मुझ पे लौट आया। तो आज मैं बहुत खुश हूँ जो मैं सिस्टम में आज हूँ। और सोमैया सर का जो प्रोग्राम है उसको सुनना है, नया प्लान किस तरह लॉन्च हो रहा है, कैसे करके सर ने इसको हमारे बीच ले आएंगे। उनके आज जो सक्सेस का राज है, जो इतने कम समय में जो सर आज यहाँ पर रॉयल क्राउन अचीव, 2 साल के अंदर में रॉयल क्राउन करना मामूली बात नहीं है। तो उस राज को भी हम लोग ने आज जानेंगे, जो सर किस तरह से कैसे करके वो अपने टीम को इतने जल्दी वो अचीवमेंट किए हैं, उनको हमको सुनना है, समझना है। और हम भी सर का ही रास्ता में चलेंगे और हम जल्दी से जल्दी हमारा भी पिन को अचीव करेंगे और जल्दी से जल्दी हम भी क्राउन लेवल में जाने का मौका है, क्योंकि क्राउन से ही सबसे ज्यादा मजा है। अभी नया जो हमारा प्लान लॉन्च हुआ है, गारंटी प्रगति प्लान, वो क्राउन से ही जो हम करोड़पति बनने का सपना जो है वो वहां से ही पूरा होगा। तो हम जल्दी से जल्दी हम उस जगह जाएंगे सर। और सबसे पहले हमारे कंपनी के एमडी सर और हमारे सीएमडी सर को हम नमन करते हैं, क्योंकि उनके ये चिंता से, उनके ये सोच से ही आज हम ये नया प्लान मिला है। और जिसमें हमारे पास जो ऊर्जा भरा हुआ है, उस ऊर्जा को हम काम में लगाएंगे। तो हमारा जो इनकम लेवल जो जो है अभी जो हम लोग को मिल रहा है, उससे अगला महीना से डबल ट्रिपल हो जाएगा। हम इसी खुशी से हम लोग आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो कि हम लोग इस इनकम को मिले और बड़ा कुछ कर सके, बड़ा कुछ सोच सके। तो हम सर को हम थैंक यू जनाते हैं। और साथ ही हमारे जयराम सर, जिन्होंने इतने सुंदर इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं और इस नए नए हीरे को यहाँ लेके आते हैं, और इस हीरे के माध्यम से हम लोग उनके तरह बनने का चेष्टा कर रहे हैं। और हम लोग लगातार इस एपिसोड को, आज 115 एपिसोड हो रहा है, बहुत सारे हीरे को हम लोग सुने। और आज भी जो है वो कॉमन पर्सन नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उनको भी हमको सुनना बहुत जरूरी है। और सोमैया सर को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जयराम सर जिन्होंने उनको यहाँ इनवाइट किए हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम जाना रहे। और टोटल कोर कमेटी, हमारे भानु सर, उदय भानु सर जी, जो स्टेयरिंग में बैठा हुआ है, इस मंच को चला रहा है, वो पायलट मूड में है, उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही हमारे सुगंधि दीदी है, एसपी वर्मा सर है, हमारे रामकिशोर सर है, और बहुत सारी कोर कमेटी की टीम को मैं नमन करता हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को चला पा रहे हैं। और नए नए बात सुनने को मिल रहा है, नया नया चीज, ये भी असंभव नहीं है। देखिए, हम लोग सोच रहे थे डायमंड कम पहुंचेंगे, ब्लू डायमंड कम पहुंचेंगे, किसी का सर ने ठीक ही बोला 5 साल हो गया है, 1 इंच भी इधर उधर घसका नहीं है पिन, जहाँ का वही है, वो कर सकेगा, ये से हमसे नहीं होगा, इतना ये है। लेकिन यहाँ पर 2 साल में भी क्राउन कर सका, ये भी एक एग्जाम्पल है, हमें सीख लेना चाहिए कि यहाँ भी कुछ भी हो सकता है अल्टोस में। अगर जो चाहे जो सोचे, बड़ा कोई सोचे, तो वो कुछ भी कर सकता है। सर का भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और कोई भी हो सकता है, ये मन में ठान लेना चाहिए। अगर ये ठान लेते हैं तो सक्सेस करके छोड़ेंगे, ये अगर मन में ले लेते हैं तो उनका सक्सेस 100% है, 100% है, 100%। थैंक यू, जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड अचीवर सिलीगुड़ी से भीम थापा जी को। जी हाँ, सिलीगुड़ी से भीम थापा जी को। मैं सर की बात से सहमत हूँ, बिल्कुल यहाँ सब कुछ हो सकता है। और सर ने अभिनंदन जनाया डॉक्टर सूर्य कुमार गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी को शरण वंदन करते हुए। उन्होंने ढेर सारी बातें कहा कि यहाँ पे सब कुछ संभव है। और अब वो घड़ी आ रही है, हमारे एक गेस्ट और बचे हैं, इसके बाद हम सीधा चलते हैं चीफ गेस्ट पर।
आइए उनसे मिलते हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा साहब से। डॉक्टर एसपी वर्मा साहब से मिलते हैं, इसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा जी। थैंक यू सर, ग्रेट टॉस, मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस तरह से देख रहे हैं कि आज का जो दिन है और आज का जो एपिसोड होगा वो बहुत ही लाजवाब शानदार होने जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो फास्ट अचीवमेंट को लेकर के जो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, लोगों को समझ में आता है कि सर अभी सर जो बता रहे थे वाकई में जो संघर्ष कर रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल से इतना समय होने के बाद भी ऊपर कभी पिन चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कुछ तो टिप्स होंगे, कुछ नए टिप्स आपको आज जानने को मिलेंगे। मैं आज आपका स्वागत करूंगा सर हमारे सौम्य रंजन सर जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। फास्टेस्ट रॉयल क्राउन अचीवर्स जो हमारे आज बीच आ रहे हैं, हम अपनी पूरी कोर कमेटी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर एसपी वर्मा आपका स्वागत करता हूं सर हमारे स्टूडियो में। और साथ ही साथ हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को भी मैं चरण स्पर्श करूंगा, वंदन करता हूं कि सर आपकी वजह से आज हमें कह सकते हैं जो नए हमको जानकारी मिल पाती है, नए लीडरों से हमारे जो नए टिप्स मिल पाते हैं, उससे उनके माध्यम से, उन टिप्स के माध्यम से अब मुझे लग रहा है कि हमारी टीम भी बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर का, जब से नाम मैंने सुना है कि इतने कम समय में इतनी कम उम्र पे और इतना बड़ा अचीवमेंट है। आज फाइनेंशियली फ्रीडम आज सर के पास में है, वो सिक्योरिटी वो हासिल कर चुके हैं, वो सुरक्षा उनके पास में आ चुकी है। वो कह सकते हैं कि आज सब कुछ आज सौम्य रंजन सर जी के पास में है। और दिखने में आप देख सकते हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, डेडिकेशन के साथ जिन्होंने वर्क किया। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं सर ना कि बीते हुए जो समय होता है हमारा, उससे आपको क्या है कि बीते हुए समय पे आपको सीखना है, बीते हुए समय से सीखना है। अगर आपने आज गलती की, आपको 5 साल हो रहे हैं, उस समय सीखो आपने गलती क्या की है, आने वाले कल को प्लान करो। अभी एक भी समय आ चुका है, बीते हुए समय से सीखना है, आने वाले कल को प्लान करना है, और आज से ही आपको डट के जीना है। आज से आपको आज ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे बीच में आ चुका है अल्टोस गारंटेड प्रगति प्लान, जहां पे गारंटी भी है और प्रगति भी है। बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, आज हम सुनेंगे शानदार, और हर व्यक्ति अपनी प्रगति निश्चित कर सकता है अगर आज वो सौम्य रंजन सर जी को दिल से सुनेगा, उनकी बातों को, एक बातों को फॉलो करेगा। और सुनने के साथ साथ क्या होता है सर कि आदमी जब सुनता है तो सुनने के साथ साथ वो भूलता बहुत जल्दी है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हम सब इंसानों की, कह सकते हैं। तो अगर हर व्यक्ति उनके एक मैसेज को डायरी में नोट डाउन करेगा तो नो डाउट 100% अगला रॉयल क्राउन आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, आइए हमारे पे पूरी कोर कमेटी टीम की तरफ से आज हम जिस बैनर तले बैठे हुए हैं, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर जी, कंपनी के टॉप ब्रांड एम्बेसडर के सर का हम यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करेंगे। सर के माध्यम से आज हम इतने बड़े मंच पे बैठे हुए हैं। कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हमारे गुरुओं को तो बात ही नहीं कर सकता सर। उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, मेरे लिए सब कुछ। अगर मैं भगवान का भी दर्जा दूं ना सर, अगर भगवान से ऊपरी उनकी कोई पदवी होगी तो वो भी उनको दे सकता हूँ। कि आज जिन्होंने एक एक जो मैसेज होता है सर, एक लाइन का मैसेज आपको यू टर्न में आपको कैसे चेंज कर सकता है, और इन सब चीजों को एक सामा में बांधने के लिए पंडित उदय भानु शर्मा जी को कोटि कोटि प्रणाम। शानदार बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद भी इतना शानदार तरीके से सुबह से मैं देखता हूँ हर व्यक्ति अपने अपने उसमें रहता है, लेकिन सर का आप देखेंगे कभी भी मिस नहीं करते हैं। वो टाइम होता है उनका, जो एक वीडियो जो दिखा पाते हैं कि किस तरीके से वो छोटे छोटे हम जो कह सकते हैं कि जो हमारे स्टार्टिंग करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, छोटे छोटे एफर्ट हम लगाते हैं, वो हमको बड़ा एफर्ट, हमको बड़ा एक पिन के रूप में देखने को मिलेगा। तो सो बिल्कुल सॉरी मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय टॉस। बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, वापस हम लौटते हैं हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर एंड हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर एसपी वर्मा साहब के मन की बात। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एसपी वर्मा जी। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि उदय भानु शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल है, तो मैं डॉक्टर एसपी वर्मा जी की बात से सहमत हूं। मैं उदय भानु शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। और सर ने कहा, डॉक्टर एसपी वर्मा जी ने कहा कि हमारे आज के चीफ गेस्ट सौम्या रंजन के बारे में उन्होंने कहा कि शानदार पिन अचीवर, उनसे हम सीख सकते हैं, और जो गलती हमने पिछला किया उसको हटा के आगे का हम बड़ा कर सकते हैं। जितना साल हमने बिताया, आगे का 1-2 साल में हम उसका 10 गुना काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर एसपी वर्मा जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। आइए बिल्कुल देर ना करते हुए चलते हैं तुरंत अपने चीफ गेस्ट सौम्या रंजन के पास। उनका एक छोटा सा मोटिवेशन हम उदय भानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करेंगे। हमने आपको 2 वीडियो जो कल डाला था, आपको जो दिया गया है,
आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, उन दोनों जो टिप्स हैं उन 1-1 मिनट का उनको आप एल्बम के द्वारा मंच पे लाने का कृपा करें। तुरंत हम इसके बाद वो एल्बम पूरा होगा, आपके बीच में सौम्या रंजन जी को हम उतार देंगे। थैंक यू वेरी मच पंडित दबानु शर्मा जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जयराम सर का धन्यवाद दूंगा, जयराम सर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने चंद समय के अंदर मुझे सुने और मुझे समझे, और आज ये जो महफिल में, इस महफिल में एक सुनहरा मौका मुझे दिए और एक सुनहरा पल को बिताने के लिए। तो इसलिए फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट सर को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, धन्यवाद सर को मेरा। और उसके बाद आज जिन्होंने ये मौका दिए, मतलब ये प्लेटफॉर्म आज दिए, अपॉर्चुनिटी दिए, जिन्होंने आज स्टूडियो रूप से एज एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, पंडित उदय भानु जी का मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। उन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म बनाया, आगे एपिसोड पर एपिसोड चला रहे हैं, तो हर एक सक्सेसफुल लीडरों को बुला रहे हैं। तो आज मेरा ये सौभाग्य है, आज मेरे को कुछ समझे ये अपने स्टूडियो को बुलाने के लिए, और उनके बाद जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा स्वागत किया, अच्छा तरीका से स्वागत किए, सुगंधी जी को, दीदी को मेरा प्रणाम। तो आप तो माँ जैसे और बहन जैसे, दीदी जैसे, तो आपको मेरा प्रणाम। और उसके बाद भीम थापा सर जी, सर ने मेरे को रॉयल डायमंड अचीवमेंट से आज रॉयल डायमंड लेवल में है, और आज बहुत सुंदर तरीका से समझाए और मेरे को बुलाए, तो सर का मेरा धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एसपी वर्मा, डॉक्टर एसपी वर्मा जी बहुत उच्च स्तर का लीडर है, जिन्होंने आज मेरे को वेलकम किए, तो इस मंच पर उनको भी मेरा प्रणाम, उनको मेरा धन्यवाद। तो आज ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है, आज बहुत सारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, ये जितने सारे व्यूअर्स आज देख रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान से मेरे को सुन रहे हैं, सभी व्यूअर्स को मेरा धन्यवाद। सभी व्यूअर्स का इस नोबेल प्रोफेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और आप सभी लोगों का अभिनंदन। तो क्योंकि मैं इस प्रोफेशन को नोबेल प्रोफेशन बोला, क्योंकि दिस इज द रियल प्लेटफॉर्म, दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी where we can convert our signature into autograph, जहां पे हम अपना सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द रियल प्लेटफॉर्म, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आज ईश्वर ने हमें दिए। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म के लिए आज पूरी अल्टोस एंटरप्राइजेस को मेरा धन्यवाद। तो इसलिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का। आज जितने सारे लोग मेरे को सुन रहे हैं, सबको मेरा धन्यवाद। और उसके बाद मैं डेफिनेटली धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ मेरा जो टॉपिक है, मेरे को जो बोलने के लिए जो मौका दिए हैं, जो मौका दिया गया है, तो कुछ बोलने से पहले मैं परमपिता परमात्मा को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक अच्छा इंसान बनाया, तो जो कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद मेरे पिता माता को मैं प्रणाम करूंगा, तो उन्होंने मेरे को एक अच्छा आदर्श सिखाया, आइडियोलॉजी सिखाया, तो उनके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद आज हर गुरु के बिना सफलता संभव नहीं है, गुरु के बिना सफलता संभव नहीं है, सक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो जिन्होंने मेरे को आज हाथ पकड़ के इस बिजनेस में लाए, तो दिलीप मिश्रा जी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करूंगा। और उसके बाद जिनके माध्यम से जिनके मार्गदर्शन से आज ये बिजनेस मैंने पाया और आज मैंने काबिल बन पाया, तो वो और कोई नहीं, वो हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, हमारा ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर रजत कुमार कर जी का मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, दिल से नमन। उन्होंने आज सारे जो भी अचीवमेंट्स मुझे मिला है, जो भी सक्सेस मुझे मिला है, उनके बदौलत मुझे मिला है। तो इसीलिए मैं उनके पास बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत आभारी हूँ उनका। तो उसके बाद ये आज जो प्लेटफॉर्म हमें मिला, आज जो एक सक्सेस होने के लिए, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए
हमेशा एक प्लेटफॉर्म का बेहद जरूरी होता है। तो जिन्होंने आज प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने आज अपॉर्चुनिटी दिया, जिन्होंने आज डाइस दिया हमें कुछ डायलॉग बोलने के लिए, कुछ शब्द बोलने के लिए, तो हमारे फाउंडर, कंपनी का फाउंडर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी का मेरा दिल से प्रणाम, और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता जी का मेरा दिल से प्रणाम। उन्होंने आज एक शानदार अपॉर्चुनिटी दिए, जिनके माध्यम से आज पूरी हिंदुस्तान में खुद को हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और उसके बाद पूरी मैनेजमेंट टीम, जोबेन सर, मनमोहन सर, पूरी मैनेजमेंट की पूरी डिपार्टमेंट को मेरा सैल्यूट, मेरा दिल से प्रणाम, क्योंकि आज वो आज बैकएंड में रहते हुए आज सारी के सारे जो फैसिलिटीज, जो प्रिविलेज, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसके वजह से हम आज हीरो बन के आज पूरी हिंदुस्तान में खड़े हैं। इसीलिए तो ये उनके हम हमेशा के लिए उन लोगों का कृतज्ञ रहना चाहिए। और बाकी ये तो रहा कैरियर का बात। कैरियर को छोड़ के और 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगा, जो कि आज हर सफलता, हर सक्सेस, जैसे कहते हैं कि इंसान को अपने जिंदगी में सुख और संतुष्टि 2 जगह से मिलता है, 2 जगह से मिलता है। एक है कैरियर। आज जो कैरियर से मेरे को सुख और संतुष्टि जो मिला है, तो जो मेरे साथ आज 2 साल से जुड़े हैं, मेरे पर विश्वास किए हैं, मेरे को आज भरोसा करके मेरे साथ आज कदम से कदम रखकर आगे चलते हैं। और उन्होंने एक मन से ठान लिया कि आप जहां तक यहाँ पे रुकेंगे, जब तक आप रुकेंगे, हम तब तक आपके साथ काम करेंगे। तो हम कभी आपका हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं। वो मेरे बिजनेस पार्टनर से, जिनके माध्यम से आज ये पिन मैंने प्राप्त किया, आज ये पिनो मेरे को प्राप्त हुआ, तो वो मेरे बिजनेस पार्टनर से, वो मेरा कोर मेंबर से, वो सारे के सारे आज बहुत सारे कोर मेंबर्स, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स ये प्रोग्राम को मेरे को देख रहे हैं, और सभी को मेरा सैल्यूट, सभी को मेरा सलाम, क्योंकि आज उन लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से आज मैं इस पिन को प्राप्त किया। और उसके बाद दूसरा जो चीज है जहां पे सुख और संतुष्टि मिलता है, वो है परिवार। परिवार आज मैं परिवार के बारे में अगर मैं बोलूं, तो मेरे परिवार में मेरा माँ बाप है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उसके बाद मेरी जो वाइफ, वो डॉक्टर है, और मेरा 2 साल का बेटा है। वो जो परिवार मेरा है, वो परिवार के माध्यम से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है इस बिजनेस को एक शानदार रूप से बिल्ड करने में। तो इसीलिए मैं उनके पास भी कृतज्ञ हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका ये जो मोटिवेशन, उनका ये जो सपोर्ट्स मेरे को हर समय मिले, तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ। उसके बाद तो आज कुछ चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जो कि सबसे आज साहब ने मेरे को जो जिम्मेदारी जो दिए हैं, जो अपना सफलता के बारे में कुछ बोलने के लिए। आप सभी सब कुछ जानते हैं, आप सारे लोग जो भी आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं मैं कुछ अलग दुनिया से आया या कुछ अलग सा कुछ बोलूं, ऐसा कुछ नहीं। आप सब जानते हैं, मैं भी तो जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन हम जैसे कि कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हम जितना सीखे हैं, जितना लर्न किए हैं, उसको कितना इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करता है। और इम्प्लीमेंट करने से भी सक्सेस नहीं मिलता है, उसको फिर रिव्यू हमको करना है, कहाँ पे क्या रेक्टिफिकेशन चाहिए टाइम टू टाइम, इसको भी हमको जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसीलिए जो भी आज मेरे को जो गाइडेंस मिला, जो भी मेरे को आज सपोर्ट्स मिला, उसके बदौलत आज ये पिन को मैंने प्राप्त किया। जैसे कहते हैं कि हर कोई सफलता चाहता है, जिंदगी में हर कोई सफलता चाहता है। तो अपना सफलता के लिए एक कहा जाता है कि सही समय पर सही अवसर के साथ अगर सही गाइडेंस किसी को मिल जाता है, तो वो 100% अपने कैरियर में सक्सेस हो जाता है। इसको कहते हैं कि भाग्य का परिवर्तन। भाग्य का परिवर्तन किसको हम कहते हैं? सही समय पर, सही अवसर में, सही मौके में, सही अपॉर्चुनिटी में अगर किसी का सही गाइडेंस मिल जाए, तो डेफिनेटली एक इंसान 100% सक्सेस हो सकता है। तो आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे को सही समय पर सही प्लेटफॉर्म, जैसा अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड सही प्लेटफॉर्म, आज रजत सर जैसा सही गाइडेंस मुझे मिला है।
इसलिए आज ये जो एक जैसे कि कहा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर्स ऐसे बोला जाता है, मैं तो कभी भी खुद को मानता हूं नहीं, मैं ऐसे में फास्ट कुछ कुछ किया। बहुत दिग्गज लीडर हमारे इस मंच में हैं, इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। मैं हमेशा खुद को छोटा समझता हूं क्योंकि मैं हमेशा किसी से सीखना पसंद करता हूं। ज्यादा बोलने से पहले मैं सीखना पसंद करता हूं, क्योंकि सीखने से ही आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आप सीख नहीं सकते। तो इसलिए मैं सीखना बहुत पसंद करता हूं। मैं हमेशा सीखने के लिए प्रयास जारी रखता हूं। तो आज जो भी कुछ मैंने सीखा सर से, रजत सर से, मेरा गुरु, मेरा मेंटर, और दिलीप सर से मैंने जो सीखा और सही सब चीज को सही इस्तेमाल करके आज ये पिनों को मैं प्राप्त किया, रॉयल क्राउन जैसा पिनों को प्राप्त किया। इसीलिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, और ये अपना पसंदीदा जो जिंदगी में अभी जी पा रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ कंपनी के पास और मेरे मेंटर के पास और मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स है उन सबके पास मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे ही कहते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ये प्लेटफॉर्म को हम क्यों आए, ये एक प्रोवर्ब है, जीवन को इतना शानदार बनाओ, जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको कोई देख के, आपको कोई याद करके किसी निरस व्यक्ति का आंखों में चमक आ जाए। इसलिए तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ अलग करके दिखाने के लिए आए हैं, कुछ अलग करके दिखाने के लिए आए हैं। हम खुद को एक इतना ऊंचाई तक लेने के लिए ये मौका हमें मिला है, तो हम उसी हिसाब से ये मौका को, ये अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। अगर हम अपॉर्चुनिटी को उस हिसाब से हम समझेंगे तो जरूर हर कोई यहाँ पे सफल हो सकता है। ये आम आदमी का प्लेटफॉर्म है, ये आम आदमी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग कभी भी आने के लिए पसंद नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के पास करोड़ों का पैसा है, उन लोगों के पास धन दौलत बहुत सारे मौजूद है। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिली, हम खुद को हमेशा गरीब के अंदर रखते हैं, हम मिडिल क्लास खुद को समझते हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म हमको भगवान ने दिया है। तो ईश्वर ने दिया गया जो प्लेटफॉर्म को अगर हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हम कभी भी बाद में हम कभी भी खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे, कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मौका पाने के बाद, अपॉर्चुनिटी पाने के बाद, मिलने के बाद अगर हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, तो हम ये जिंदगी जीने का क्या कारण है, क्या वजह है जिंदगी जीने का। तो इसीलिए जो भी मैं एक चीज में बोलना चाहूंगा, जैसे ही कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी को आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके लोग समझते हैं कि बिजनेस में कैसे मैं सक्सेस हूँ, कैसे मैं सक्सेस होऊंगा। उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिला, हर किसी के पास प्रोडक्ट बराबर, प्लान बराबर, अपॉर्चुनिटी बराबर, सब कुछ बराबर होते हुए फिर भी टाइम लगता है, फिर भी एक बहुत समय लग जाता है, और बीच में कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हम रहता है, वो उसको क्लैरिफाई नहीं करता है। लेकिन मेरा ये जो बात है, अपॉर्चुनिटी को हमेशा कभी हम ऑप्शन के रूप में नहीं लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरह हम सम्मान देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। किस तरह का अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, अगर मैं ऑप्शन समझू, आपको अगर मैं एग्जाम्पल रूप से मैं बताऊं, एक बॉर्डर लाइन में एक आर्मी को आप देखें, जो कि आज एक बॉर्डर लाइन में खड़ा है, क्या उनके पास ऑप्शन है? क्या उनके पास ऑप्शन है? उनके पास शत्रु सामने खड़ा है, क्या वो ऑप्शन ढूंढता है कहीं कहीं किधर मैं छूट जाऊं? ऐसा नहीं, वो कभी वो सही अवसर को हमेशा तलाश करता है, कब कैसे शत्रु को दमन कर सके। तो ये उसके पास एक ऑप्शन नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। उनको एक बार अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर वो ऑप्शन ढूंढा जो जिंदगी चला जाएगा। अब अगर वो ऑप्शन ढूंढा तो पूरा हिंदुस्तान का पूरा परिणाम खराब हो जाएगा। और एक बात मैं बताऊं तो एक शिप जब डूब जाता है, एक पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक शिप जब डूब जाता है, क्या कैप्टन उस समय ऑप्शन ढूंढता है? क्या कैप्टन उस समय ऑप्शन ढूंढता है? नहीं, वो पूरी लगन लगा देता है, पूरी कोशिश जारी रखता है, कैसे भी हो, जैसे भी हो, हर हाल में जैसे भी हो, ये शिप को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए वो ऑप्शन नहीं ढूंढता है, वो कभी भी ऑप्शन नहीं ढूंढता है। एक एग्जाम हॉल में एक स्टूडेंट
हर एक साल अपना प्रिपरेशन करके जब एग्जाम हॉल में घुसता है, क्या वहां पे वो ऑप्शन ढूंढता है? वो कभी नहीं ढूंढता है, क्योंकि वो ऑप्शन अगर ढूंढा तो एक साल उसका खराब हो जाएगा, वो एक साल पीछे हो जाएगा, एक साल पीछे हो जाएगा। तो हम ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, हम यहाँ पे ऑप्शन खोज रहे हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो क्या हम पीछे नहीं जाएंगे? हम पीछे हट जाएंगे, हम अपना कैरियर को बर्बाद कर देंगे, हम अपने कैरियर में कभी भी बड़ा सफलता नहीं ला सकते, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढने का कोई जरूरी नहीं है, कोई कारण नहीं है। अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी जैसा सम्मान हम देंगे, तो अपॉर्चुनिटी हमको कहीं गुना सक्सेस दे सकता है, कहीं गुना सक्सेस दे सकता है। तो इसीलिए बिजनेस को कभी भी अपॉर्चुनिटी जैसा हम नहीं लेंगे, तो अपॉर्चुनिटी जैसा बिजनेस को कभी भी ऑप्शन नहीं मानेंगे, अपॉर्चुनिटी जैसा उसको सम्मान देंगे। तो इस बिजनेस को मैंने जब शुरू किया, तो पहले से मैंने ठान लिया था, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब बनना है। मेरे को पहले से एक सही मेंटर का जरूरत था, मैं पहले से सही मेंटर का जरूरत था, सही प्लेटफॉर्म का जरूरत था। उसके लिए मैं पागल जैसा ढूंढ रहा था, पागल जैसा खोज रहा था, कब मेरे को सही मेंटर मिल जाए, कब मेरे को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। ऑल्टोस जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और रजत सर जैसा, दिलीप सर जैसा मेंटर मुझे मिले, तो मैं एक भी पल उसको मैं बर्बाद नहीं किया, एक भी पल उसको मैंने बिल्कुल आसानी से नहीं बिताया। मैं हर पल को इस्तेमाल करने का मैं उसका मौका ढूंढा, हर पल को कैसे मैं इस्तेमाल सही ढंग से मैं कर सकूं, उसका मैं मौका ढूंढा। तो इसलिए आज ये जो अपॉर्चुनिटी के अंदर ये जो सक्सेस मुझे मिला है, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, जो कि और कुछ समय के अंदर जो भी आज मुझे पिन मिला है, मैं बहुत उसके लिए प्राउड फील करता हूँ। उसके लिए इतना आसानी से भी मिला नहीं, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, उतना आसानी से मिला नहीं। मैं जब ये बिजनेस को मैंने जब शुरू किया, तब मैंने एक बड़ा रूप से शुरू किया, एक बहुत बड़ा रूप से शुरू किया, कॉर्पोरेट गेटअप में मैंने उसको लॉन्च किया। तो जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, जब ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने सुना समझा, और मैंने ठान लिया कि इस बिजनेस में मेरा हर एक सपना को मैं पूरा करूंगा, हर एक सपना को मैं पूरा करूंगा, हर एक इच्छा को मैं पूरा करूंगा। पहले राहुल किला मैंने गया, सार के साथ बैठा, और सार के साथ सब कुछ सुनने के बाद फिर भुवनेश्वर लौटा, और भुवनेश्वर में भगवान को प्रणाम किया कि भगवान ने आज मेरे को कैसा एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया। तो मैंने थैंक्स दिया, भगवान को धन्यवाद दिया। उसके बाद एक तुरंत मेरे साथ जितने सारे लोगों के, मेरे साथ जिन जिन लोगों के साथ संपर्क है, उन लोगों को मैंने बोला कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, क्या आप मेरे को साथ दे सकते, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? तो ऐसे मैंने हर किसी को बताया। उसके उसी वजह से उसी टाइम बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को सुने, और मेरे को कुछ ना कुछ मेरे साथ बात किए, लेकिन मेरे को कभी भी उनसे कुछ कंसेंट नहीं दिए, कभी भी कुछ कंसेंट नहीं दिए। मैं पीछे हटा नहीं, मैं बिल्कुल पीछे मुड़ के देखा नहीं, कौन मेरे को मना कर रहा है, कौन मेरे को हाँ बोल रहा है, उसका नंबर्स में काउंट कर रहा, उसको नंबर्स मैंने काउंट किया। तो हर किसी के पास गया, हर किसी के पास बैठा, उनको प्लान के बारे में समझाया। तो ऐसे ऐसे करके कुछ लोग मेरे को कंसेंट दिए, सर आपके साथ में हूँ, आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, सर आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। और ऐसे सोच के मैंने क्या किया कि एक कॉर्पोरेट स्टाइल में उसको मैंने लॉन्च किया, एक कॉर्पोरेट स्टाइल में उसको लॉन्च किया, एक होटल मैंने बुक किया, और उस होटल के अंदर 68 लीडर को मैंने बुलाया था, और उस होटल के अंदर मेरे सारे के सारे गुरु को मैंने बुलाया था, उसको मैंने लॉन्च किया। और ये सबसे ये बात है कि उस 68 लीडर से बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोल कर गए, लेकिन बाद में सपोर्ट नहीं दिए। बिल्कुल मुझे खराब नहीं लगा, बिल्कुल मुझे खराब नहीं लगा। वो लोग फिर कुछ लोग मेरे को सपोर्ट दिए, कुछ लोग मेरे को कंसर्न दिए, उन लोगों को लेके मैं अपना बिजनेस को चालू किया। तो पूरी रफ्तार से बिजनेस को मैंने चालू किया, पूरी रफ्तार से। मैंने कभी भी हमेशा मेरा स्पीड के ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ, मैं कितना स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके सामने एक 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 अच्छा सा रोड है, एनएच जैसा रोड है, और कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं है, आप क्यों स्लो में जाना पसंद करते हैं? क्या आपके पास ज्यादा टाइम है? मैं हमेशा इसके ऊपर ध्यान देता हूँ। मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास रोड क्लियर है,
मेरा एक्सीडेंट होने का कोई भी यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्पीड में मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं क्यों नहीं चलूं स्पीड में। तो उसी स्पीड के साथ, उसी रफ्तार के साथ बिजनेस को मैंने चालू किया, और उसको लॉन्च करने के बाद कुछ लोग मेरे को साथ दिए। उन लोगों के लिए मैंने जी जान लगा दिया। उनके पीछे रात दिन मैंने एक कर दिया, रात दिन एक कर दिया। तो सारे लीडर, एक भी लीडर मेरे टीम में, एक भी लीडर आज तक बोले नहीं, और कभी बोलेंगे भी नहीं, ये मौका मैं नहीं दूंगा। जैसे कि एक धड़कन फिल्म में एक डायलॉग है, जैसे कि सुनील शेट्टी ने बोला कि आप मेरे को, मैं आपको भूल जाऊं तो ये कभी हो नहीं सकता, मैं आपको भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, आप मेरे को भुला दे ये कभी मैं होने नहीं दूंगा। तो इसीलिए आज मेरे साथ जितने लीडर्स हैं, वो सारे के सारे लीडर, कभी बोलने के लिए मैं कभी किसी को मौका नहीं दूंगा कि सौम्य साहब ने मेरे को सपोर्ट नहीं दिए, सौम्य साहब ने मेरे को गाइड नहीं किए। हर एक लीडर को मैंने हाथ पकड़ के उनको बिजनेस सिखाया, उनको बोला दिस इज द रियल प्लेटफॉर्म। आपके जिंदगी में जो भी सपना है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर्स है, आप हर सपना को पूरा कर सकते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ एकदम एक आर्मी टीम जैसा, एक कमांडो जैसा, एक कमांडर और कमांडो जैसा टीम मेरे को मिल गया। ये मेरा भाग्य है, ये मेरा भगवान का आशीर्वाद है। उन लोगों के साथ रात दिन मैंने एक कर दिया, उन लोगों के साथ मैंने काम किया, रात दिन मैंने देखा नहीं कब रात होता है, कब दिन शुरू होता है, इसको मैंने काउंट नहीं किया। भगवान ने मेरे को 24 घंटा दिए हैं, वही 24 घंटा के अंदर कितना ज्यादा मैं काम कर सकूं, उसके ऊपर मैं नजर देता हूं। मैं घंटा देख के काम नहीं करता हूं। मेरे को काम करना है तो अगर रात 2 बजे जरूरत है तो मैं किसी के साथ बात कर सकता, किसी के साथ बात करता हूं। मैं जरूरत है तो, जरूरत नहीं तो नहीं, अगर जरूरत है तो मैं बात करूंगा। ये मेरा मानसिकता है, इस मानसिकता के साथ मैंने बिजनेस को शुरू किया। शुरू में बहुत दिक्कत आई, शुरू में बहुत चैलेंजेस आई, बिजनेस अप एंड डाउन हुआ, सब कुछ मेरे को लगा कि बीच में मेरे को फील होता है कि क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकूं, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊं, क्या ये हो नहीं, क्या मेरा जो अचीवमेंट मेरे को मिलेगा नहीं। ऐसे बीच में थोड़ा कंफ्यूजन मेरा होता है। जिस समय कंफ्यूजन होता है उस समय मैं रजत सर को फोन करता हूँ, सर मेरे को थोड़ा गाइड करे, मेरे को थोड़ा आशीर्वाद दे, आप मेरे सिर में अगर आपका हाथ है तो मैं आगे जरूर बढ़ सकता। मैं जरूर मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। यही मानसिकता के साथ मैं बिजनेस में आया सर। आप मेरे को, आपका आशीर्वाद मेरे को चाहिए और कुछ नहीं सर। मेरे को हर क्षमता मेरे को भगवान दिए हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे को आपका गाइडेंस चाहिए। कहीं पे अगर मेरा कुछ भूल हो जाता है, आप मेरे को गाइड कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, ताकि मैं आगे एक सही डायरेक्शन से, एक सही मेथड को लेके मैं आगे चल सकूं। तो ऐसे मैंने 100% सही डायरेक्शन से चला। और इस बीच में जो भी कुछ मेरे को मिला है, मैं उसको कभी दर्द नहीं समझा, कभी भी दर्द नहीं समझा। ऐसे कभी कभार मेरे टीम लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, काम करते करते और रात होते होते अपना डिनर को मैं स्किप कर देता, और मेरा जो कभी कभार लॉन्च भी मेरे को मिला नहीं। और ऐसे भी हुआ है, रात 12 बजे तक, रात 1 बजे तक लौटते रास्ते में, और मेरे बड़ी टायर्ड हो जाता था, बड़ी थक जाता था रास्ता में। एनएच साइड में गाड़ी पार्क करके, मेरा जो कार है, मैं कार में गाड़ी पार्क करके मैं गाड़ी के अंदर में सो जाता था। तो मेरे को लगता नहीं जी, ये अभी घर पहुंचने का क्या जरूरत है, अगर कुछ हो जाए तो। हमेशा मैं अपने जिंदगी को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिल सकता। इस जिंदगी एक बार मिला है, दोबारा मिल नहीं सकता, दोबारा मिलेगा नहीं। तो इस जन्म के अंदर और मैं कुछ खास नहीं कर पाऊं तो ये जन्म मेरा बेकार हो जाएगा। ये जन्म मेरा कुछ, ये जो वैल्यूएबल लाइफ का कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही कहते कि जिंदगी जाने के बाद, मरने के बाद जो जिंदगी होता है, वो उसी समय आपका नाम ही होता है। आपका शरीर तो नहीं है, शरीर तो नहीं रहता है, आपका नाम ही रहता है। उसको कहते हैं कि जिंदगी जाने के बाद जो जिंदगी,
मतलब मरने के बाद जो जिंदगी, वही नाम से ही परिचित होता है, वही नाम से ही लोग आपको जानते हैं। उसी हिसाब से मैं उसी मानसिकता को लेके मैं काम करता हूँ। हमेशा मैं काम को प्रायोरिटी में लेता हूँ। अगर प्रायोरिटी में नहीं लूंगा तो कभी ये सफलता कभी मिल नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक दर्द भरी कहानी होता है। हर सफल आदमी के पीछे एक दर्द भरी कहानी होता है। हर दर्द भरी कहानी का एक सफल अंत होता है। अपना दर्द को स्वीकार करे और सफल बने, यही तो बात है। हम अपना दर्द को, बहुत सारे लोग अपना दर्द को दर्द समझ लेते हैं। नहीं, मैं क्या समझता हूं, मैं अपना जो प्रेशर पॉइंट से मैं अपना प्लेजर पॉइंट ढूंढता हूं। कहां पे मेरा प्लेजर पॉइंट है। अब मेरे पास जो प्रेशर पॉइंट रहता है, उसी प्रेशर पॉइंट से मैं अपना प्लेजर पॉइंट को ढूंढता हूं। मेरे को कौन सा चीज मेरे को प्लेजर देता है। काम करते करते जो चीज मेरे को प्लेजर देता है उसको मैं याद करता हूँ, वो प्रेशर को मैं कभी याद नहीं करता हूँ। बड़ी थक जाता है तो थकने दो, बड़ी थक जाता है तो थकने दो। कहीं अगर कहीं पे अगर कुछ कहीं पे अगर कोई कुछ खराब बोल दिया, उसको बोलने दो। वो बोलते बोलते क्या बोलेगा, क्या कर लेगा, कितना वो कितना सम्मान दे सकता। उसको अगर सम्मान के बारे में कुछ पता नहीं तो वो सम्मान क्या देगा भाई। तो इसीलिए मैं हमेशा अपना दर्द को कभी भी दर्द नहीं समझता हूं। उसके अंदर क्या मेरे को हैप्पीनेस मिलता है, उसको मैं हमेशा ढूंढता हूं। उसी हिसाब से मैं काम करता हूं। तो इसीलिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज का बहुत जरूरत है, वो है अपना सपना, वो है अपना ड्रीम। अगर मेरे पास ड्रीम है, ड्रीम बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है, तो ये सपना मेरे को ड्राइव करेगा। तो इसको कहते हैं ड्रीम ड्रिवन। अगर आप ड्रीम ड्रिवन के मोड में आप चलते हैं तो आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि जब आप थक जाएंगे तो आपको अपना सपना याद करेगा। क्यों थक गए भाई, आप बहुत दूर जाना है, आपको बहुत दूर आगे जाना है, तो थकने से क्या आप जा सकते हैं? तो आप कभी थकेंगे नहीं। आप कभी भी आपको डिमोरलाइजेशन फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस चंद समय के अंदर, इस छोटे जिंदगी के अंदर, एक 70 साल का जो जिंदगी है, ये 70 साल के जिंदगी के अंदर मेरे को ये सपना मेरे को पूरा करना है, ये सपनों को मेरे को हासिल करना है, ये गोल को मेरे को अचीव करना है। इसलिए सपना हर किसी के पास होना चाहिए। जिसके पास सपना बड़ा नहीं है वो बिजनेस कभी भी टिक नहीं सकता, कभी भी नहीं टिक पाएगा। इसीलिए आपके पास कितना बड़ा बड़ा सपना है, आप कौन सा गाड़ी, आज हर कोई गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक फील्ड है, यहाँ पे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी 6 महीना मीटिंग आते आते क्या बोलता है कि मैं भी मर्सिडीज खरीद कर सकता, मैं भी मर्सिडीज खरीद करूंगा। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 महीना कोई भी गरीब आदमी, कोई भी आम आदमी मीटिंग प्रोग्राम को देखते देखते 6 महीने के अंदर माइंडसेट कर देता है कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को लग्जरी लाइफ चाहिए, मेरे को लावियसली लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को दुनियादार दिखना चाहिए, मेरे को वर्ल्ड टूर करना चाहिए। ये सोचता है। कहां पे लोग सोचते हैं? नौकरी में लोग सोचते हैं? कभी भी नहीं सोचते हैं। नौकरी कभी भी नहीं दे सकता। जैसे कि आप मर्सिडीज कितना भी कष्ट हो, आप समुद्र के अंदर उसको नहीं चला सकते। आपको अगर अमेरिका जाना है तो आपको हमेशा एक फ्लाइट को पकड़ना है। ये जो बिजनेस है, ये फ्लाइट जैसा बिजनेस है। आपको उड़ान देता है, आपको उड़ान भरता है, तो आप उसी फ्लाइट हिसाब से अगर आप खुद को तैयार नहीं करें, आप अगर तैयार नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको यहाँ पे ड्रीम एक फ्लाइट जैसा आपको उड़ान देता है। आपका ड्रीम एक फ्लाइट जैसा है, आपको उड़ान देता है। आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए ये जो बिजनेस में एक विजन, जो कहते हैं कि इस बिजनेस में विजन है। मेरा विजन पहले से मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? ओके, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट उदय
उदय सर जो आवाज कहीं से आ रही थी। और एक प्रोडक्ट अगर हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों का धंधा कर रहा है तो एक एक प्रोडक्ट का टर्नओवर आप देखिए। अगर हमारे पास क्या नहीं है, क्या हमारे पास व्हाइटनिंग जैसा क्रीम नहीं है, क्या हमारे पास ये केसर सोप नहीं है, तो हमारे पास एक एक शैम्पू का कीमत कितना है, उसी प्रोडक्ट को लेके हम करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। उसी प्रोडक्ट को लेकर हम करोड़ों का बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए मैं एक प्रोडक्ट को पकड़ता हूं, एक प्रोडक्ट को लेकर मैं बहुत बड़ा ड्रीम देखता हूं, इस प्रोडक्ट को लेकर हम बड़ा बिजनेस करेंगे। ये मेरा विजन रहता है, ये मेरा विजन रहता है। ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए दो चीज बहुत जरूरत होता है, मैं हमेशा इसके ऊपर ध्यान देता हूं। दुनिया में सक्सेस के लिए, दुनिया में हर किसी का हर कोई अगर सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको दो चीज बहुत जरूरत है, बेहद जरूरत होता है। एक है क्रिएशन और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। हम आज तक ऑल्टोस जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया, कंपनी नहीं खोल पाया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं बिठा पाया, तो हम क्रिएशन नहीं कर पाए। तो हम अगर क्रिएशन करते तो हम अभिषेक सर जैसा बिजनेसमैन बन सकते, लेकिन उससे कहीं गुना बिजनेस हम बना सकते कंट्रीब्यूशन की वजह से। अगर हम क्रिएशन नहीं कर पाए, इनोवेशन नहीं लगा पाए, क्रिएटिविटी नहीं लगा पाए, दुनिया में जितने सारे लोग क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, इनोवेशन के साथ काम करते हैं, वो लोग बहुत ऊंचाई तक ऑलरेडी जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद और एक चीज है जिसके माध्यम से आप नोबेल प्राइज अवार्ड पा सकते हैं, वो है कंट्रीब्यूशन। वो है कंट्रीब्यूशन। आपके पास कंट्रीब्यूशन देने का अगर मनोभाव है, आप कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं, तो आप कंट्रीब्यूशन दीजिए, करोड़ों का कंट्रीब्यूशन दीजिए। एक एक प्रोडक्ट को आप एक सुपरजेन जैसा, एक सुपर स्टॉकिस्ट जैसा, एक इंडिया में एक बहुत बड़ा कंपनी जैसा सोच के आप एक एक प्रोडक्ट को लेके बड़ा सा टर्नओवर रखिए। अगर एक प्रोडक्ट अगर बड़ा टर्नओवर करता है तो हम भी यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। इसी प्रकार के विजन के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, इस विजन के साथ आगे चलना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरा बिजनेस है, दिस इज माय बिजनेस एंड ये बिजनेस मेरा जिम्मेदारी है। कोई आके मेरे को मोटिवेट नहीं करना चाहिए, किसी का मोटिवेशन मेरे को जरूरत नहीं है। मेरा मोटिवेशन मैं खुद, मेरा मोटिवेशन मैं खुद को हमेशा मोटिवेट करके रखना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड मोड में रहना चाहिए, किसी का फोन जरूरत नहीं है। अगर कोई लीडर, हमेशा ये चीज मैं मानता हूं, अगर कोई लीडर ये सोचता है मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, ना मेरे ऊपर अपलाइन है, ना मेरा अगर कोई सलाहकार है, ना अगर कोई मेरे को आज मदद करने के लिए गारंटी दिया है, कोई नहीं है मेरे पास। जो भी कुछ करना है मेरे को करना है, मेरा बिजनेस मेरे को बड़ा करना है, अपना बिजनेस को बड़ा करना है, ये जिम्मेदारी मेरे को लेना चाहिए, ताकि ये बिजनेस को मैं बड़ा कर सकता, 100% बड़ा कर सकता। इस विजन के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। उसके बाद अपना पास ड्रीम रखना चाहिए, जैसे कि उसके बाद हमेशा दो चीज, अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए दो चीज बहुत, जो एक चीज बहुत जरूरत है, जैसे कि लर्निंग एटीट्यूड हम हर समय हम सीखना चाहिए। जब मेरे को रजत साहब ने जो भी चीज मेरे को बताया, उसको मैं नोट करके, उसको एक बच्चा जैसा उसको मैं समझ के उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं हमेशा बच्चा बन जाता हूँ सीखने के टाइम में, हमेशा बच्चा बन जाता हूँ सीखने के टाइम में। मैं कभी ईगो नहीं रखता हूँ। कोई भी मेरे को छोटा हो या बड़ा हो, कोई अगर मेरे को कुछ अच्छा बोलता है जो मेरे पास नहीं है, उसके पास उसका मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, उसको मैं बहुत कुछ उससे मैं सीखता हूँ। तो आज हमारे पास ऑल्टोस एकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म है, जो भी कुछ सिखाता है वो काफी है बिजनेस को बनाने के लिए। आज अगर कोई डॉक्टर बनता है तो ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे पैसा खर्चा करता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो पैसा खर्चा करता है, एडवोकेट बनता है तो पैसा खर्चा करता है, एमबीए करता है तो पैसा खर्चा करता है, कोई भी डिग्री हासिल करता है तो पैसा खर्चा करता है। कहां पे? एकेडमी के अंदर कोचिंग लेके। हम यहाँ पे लाइफ टाइम जिंदगी भर ऐसा कुछ कोचिंग लेते हैं, ऐसे कुछ मेंटर के साथ हम हमेशा काउंसलिंग करते हैं, तो पैसा नहीं देते हैं। तो पैसा के रूप से अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन बिजनेस के माध्यम से देंगे तो ये वैल्यू फॉर द लर्निंग ये हो गया, वैल्यू फॉर द लर्निंग हो गया। इसको कहते हैं कि वैल्यू फॉर द लर्न। हम अपना शिक्षा का वैल्यू दिए, सीखने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन किए,
जो अप्लाई किए, अगर कोई अप्लाई नहीं करता है तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। और अप्लाई करने के बाद, इंप्लीमेंटेशन करने के बाद फिर रिव्यू करना चाहिए। अप्लाई करने में, अप्लाई करते वक्त, अब जैसे ही कहते हैं कि अगर एक फील्ड के अंदर जब कोई खेलता है, वो कभी समझ नहीं सकता है, वो कभी वो जान नहीं सकता है कि कहाँ पे उसका भूल हो जाता है, कहाँ पे उसका भूल हो जाता है। उसको जो उस 200 उसको जो कुछ दूर में बैठ के उनका जो कोच देखता है, उनको लगता है कि यहीं पे भूल हो गया। तो कोच हमेशा रेक्टिफाई करने के लिए रहता है, और वहां पे जो खेलता है, परफॉर्म करता है, परफॉर्म करते वक्त उनको कभी भी परफॉर्म करते वक्त उनको कभी भी समझ में नहीं आता है कि मेरा भूल कहाँ पे हो गया। बाद में वो रेक्टिफाई करता है। तो इसीलिए हर सक्सेसफुल आदमी के लिए से एक कोच जरूरत होता है। तो हम सबको कोच जरूरत है, और हमारे सौभाग्य है, हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज कोच हैं जिनके माध्यम से सीख के ये बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। बिजनेस में हम इतिहास रच सकते हैं। उसके बाद जैसे कहते हैं ये लीडरशिप एटीट्यूड कहाँ से बनता है? लीडरशिप एटीट्यूड कहाँ से बनता है? अपना संस्कार से जैसे कि विचार बनता है, अपना संस्कार से जैसे कि विचार बनता है, अपना विचार से व्यवहार बनता है, अपना व्यवहार से प्रचार प्रसार होता है, अपना व्यवहार से प्रचार प्रसार होता है, और अपना प्रचार से व्यापार बनता है, और व्यापार से सपना साकार होता है। तो संस्कार से विचार बनता है, विचार से व्यवहार बनता है, और व्यवहार से प्रचार होता है, प्रचार से व्यापार बनता है, और व्यापार से सपना साकार होता है। तो आज हम खुद को कैसे प्रचार करते हैं? हम बिजनेस रूप से बिजनेसमैन की तरह प्रचार करते हैं, कैसे यूजर की तरह प्रचार करते हैं, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम अब खुद को प्रचार कैसे करते हैं सोशल मीडिया के अंदर, फिजिकली मार्केट में घूम के हम कैसे खुद को प्रचार करते हैं? क्या एक बिजनेसमैन की हिसाब से मैं प्रसार करता हूं? नहीं, मैं हमेशा कुछ प्रचार करने के लिए मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं। तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? क्या आज एक अमूल कंपनी का ओनर क्या शर्मिंदा महसूस करता होगा? नहीं करता होगा। आज डाबर कंपनी शर्मिंदा महसूस करता होगा? नहीं करता होगा। आज हिंदुस्तान कंपनी शर्मिंदा महसूस करता होगा? नहीं करता होगा। आज आईटीसी कंपनी शर्मिंदा महसूस करता होगा? नहीं करता होगा। हम क्यों करते हैं? मैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए क्यों शर्मिंदा महसूस करता हूं? क्यों? ये जिंदगी एक बार मिला है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को सही इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन रखने से बिजनेस कभी नहीं बन सकता, ऑप्शन रखने से कभी आप ऊपर नहीं जा सकते, ऑप्शन रखने से आप कभी इस बिजनेस में आप बड़े नहीं बन सकते। तो आपको ऑप्शन रखना नहीं चाहिए। उसके बाद जो सिस्टम का बहुत जरूरत होता है, जैसे ही कहते हैं कि सफलता के लिए सफलता का कोई राज नहीं होता, सफलता के लिए एक सिस्टम जरूर होता है। आप अगर सिस्टम को आपको अगर सही सिस्टम मिल गया है, सही सिस्टम आपको मिला है, तो आप सिस्टम को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप वही सिस्टम आपको क्या करेगा? किक करेगा। सिस्टम विल किक अस। हम सिस्टम को सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि आपको अगर जूस पीना है, आपके पास ग्राइंडर है, आप फल को काटो और ग्राइंडर के अंदर डाल दो तो ऑटोमेटिकली जूस बन जाएगा। तो क्या मैं अपना दिमाग में लगाऊं वहां पे? क्यों मैं दिमाग लगाऊं? तो जूस मेरे को पीना है, मेरे को जूस चाहिए, तो मेरे पास ग्राइंडर है, मेरे पास फ्रूट्स है, मैं फ्रूट्स को ग्राइंडर के अंदर डाल के मैं जूस बना दूंगा तो जूस पी लूंगा। तो मेरे को क्या इतना माथापच्ची करने का क्या जरूरत है? यहाँ पे अल्टोस एकेडमी जैसा सिस्टम हमें मिला है, तो ये सिस्टम को हम पकड़ के अगर हम काम करें तो हम आराम से सक्सेस हो सकते हैं। सिस्टम हर चीज सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। यहाँ पे अगर किसी के पास लीडरशिप है वो जरूर सफलता पा सकता है, जरूर सक्सेसफुल हो सकता है। लीडरशिप का जरूरत है। विदाउट लीडरशिप वी कैन बिल्ड आवर बिजनेस। Without leadership we can't build our leadership, we can build our business without leadership चाहिए। लीडरशिप क्या है कि मार्केट में तरह तरह के लोग रहते हैं, जो काम उन लोगों को करने में डर लगता है उन लोग नहीं करते हैं, उन लोग बहुत सोचते हैं, वो लोग करने के लिए बहुत सारी चीज को समझते हैं, लेकिन लीडर वो जंप करता है।
लीडर हमेशा जंप करके अपना शिकार को लाता है। जैसे कि आप जंगल में आप शेर को देखे, बाघ को देखे, वो बैठे बैठे क्या अपना खाना को पकड़ते हैं? नहीं, वो भी जंप करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम भी जंप करके पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितने सारे स्टेशन है, जितने सारे सिटीज है, जितने बड़े बड़े एरियाज है, जहां पे बड़े बड़े करोड़ों का धंधा हो सकता है, हम भी जंप करेंगे, हम भी जंप करेंगे। हम जंप करके हम अपना बिजनेस को बड़ा करेंगे, जंप करके बड़ा करेंगे। शेर जैसा जंप करता है, बाघ जैसा जंप करता है, अपना शिकार को लाने के लिए, अपना खाना को पाने के लिए वो भी जंप करता है। हम बैठ के सोचते हैं कि करोड़ों का धंधा हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमको भी जंप करना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा मैं क्या करता हूं, मेरा जो लीडरशिप का जो स्ट्रैटेजी है, मैं हमेशा 90 डेज के ऊपर ध्यान देता हूं। 90 डेज, हर कोई मेरे साथ जुड़ा है, मैं उसका 90 डेज का तैयारी जबरदस्त करता हूं। 90 डेज के अंदर आप अगर डायमंड बनते हैं तो इस बिजनेस से आप टिक सकते हैं, ये बिजनेस आप रह सकते हैं। अगर 90 दिन के अंदर आप डायमंड नहीं बने तो बिजनेस ऑटोमेटिकली धीमा हो जाएगा। आप कभी कभार मन करेगा ये बिजनेस मेरे लिए नहीं हो सकता, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप अगर डायमंड 90 दिन के अंदर आपका हो गया तो ये बिजनेस में कोई आपको रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर अनस्टॉपेबल, या बिजनेस में कोई आपको रोक नहीं सकता। ये भी मेरा स्ट्रैटेजी था। जिस साल मैंने बिजनेस को शुरू किया, 90 डेज को मैंने प्रायोरिटी दिया और मैं खुद डायमंड बना, और मेरे साथ तीनों अचीवर को मैंने डायमंड बनाया। वो भी आज प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। वो मैंने जैसे जंप किया, वो भी मेरे को देख के जंप किया। शेर का बच्चा हमेशा शेर होता है, शेर का बच्चा हमेशा शेर होता है, बाघ का बच्चा हमेशा बाघ होता है। अगर शेर जंप करता है तो उसका बच्चा कैसे रह जाएगा, वो भी जंप करेगा। तो नेक्स्ट जो भी चीज मैंने इंप्लीमेंट किया, एक एक चीज मैंने बताने के लिए मैं आपके साथ प्रयास करता हूं। उसके बाद जो कोर टीम मेथड, आप मेरे को बहुत खुश लगा, आज मेरे को बहुत खुश लगा जयराम सर का जो कोर टीम आज ऐसे स्टूडियो प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बहुत एक शानदार प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से हर किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, हर किसी को इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने भी कोर टीम बनाया, मैंने एक क्लब बनाया जिसका नाम दिया ड्रीम मर्चेंट्स क्लब, स्वप्नों के सौदागर, ड्रीम मर्चेंट्स क्लब, स्वप्नों के सौदागर के क्लब। इस क्लब के अंदर जो जुड़ता है, जो जुड़ता है, उनको मैं एक चीज समझता हूँ, ये क्लब आपको कुछ एजुकेशन देने के लिए नहीं बना गया है, एजुकेशन देने के लिए ऑल्टोस एकेडमी नहीं है। हम ऑल्टोस एकेडमी से सीखेंगे, यहाँ पे कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास एक अपना जिंदगी में कुछ अचीवमेंट करने के लिए इच्छा है, हम उसको, ड्रीम तो है उनके पास लेकिन डेयरनेस नहीं है, ड्रीम तो है लेकिन डेयरनेस नहीं है, हम उनके अंदर डेयरनेस भर देंगे। ये क्लब के माध्यम, ये क्लब हमेशा प्रयास करता है वो किसी के भीतर एक डेयरनेस भरने के लिए, हम इसलिए क्लब को बनाया। ये क्लब के अंदर बहुत सारे मेरे कोर मेंबर्स है, उसका एक मैनेजमेंट टीम है। उस मैनेजमेंट टीम को लेके मैंने कोर टीम मेथड एक स्ट्रैटेजी बनाया, जैसे कि 100 करोड़ बिजनेस कैसे हो सकता है, 100 करोड़ का बिजनेस कैसे हो सकता है, उसको कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 10 गुना ज्यादा हम सोचने से ही हमको रिजल्ट मिलता है, अगर हम 10 गुना ज्यादा नहीं सोचेंगे हमको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज एक छोटा सा वायरस एक शहर में शुरू हुआ, उसका जो सिलसिला एक शहर में शुरू हुआ, कुछ समय के अंदर पूरे विश्व में वो फैल गया। दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेगेटिव रूप से अगर हम ओके सर, 10 लोगों को लेके एक टीम मैंने बनाया। वो 10 लोगों को मैंने समझा कि आप जैसे सक्सेस के लिए आप इच्छा करते हैं कि आपके अंदर आपके साथ अगर कोई है तो आप अपने साथ उन लोगों को रखिए। ऐसे करके 10 से अगर हम 100 बनाएंगे, 100 से 1000 बनाएंगे, 1000 से 10,000 बनाएंगे, 10,000 से 1 लाख बनाएंगे। अगर 1 लाख लोग पूरी हिंदुस्तान से हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो 1 लाख लोगों से ये कितना, इसका टोटल कैलकुलेशन कितना हुआ, 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर 10, फिर 1, तो ये 1,1,555,
111 ऐसे टीम अगर हमको मिल जाए, अगर हर कोई 10,000 बिजनेस को प्रमोट करता है, तो जैसे कि एकेडमी कहते हैं कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए 10,000 बिजनेस आपको चाहिए, 10,000 बिजनेस आपको चाहिए। तो 10,000 बिजनेस को अगर कोई भी प्रमोट करता है, तो हम 1 लाख लोगों से 10,000 बिजनेस को लाके हम 100 करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं। तो अगर कोई बड़े बड़े कंपनी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज ऐसे ऐसे कंपनी है जो कि 30,000 करोड़ का बिजनेस करता है हिंदुस्तान में, 30,000 करोड़ का बिजनेस करता है। अगर उसका 10% प्रॉफिट अगर वो कॉर्पोरेशन को जाता है, तो 3,000 करोड़। हम यहाँ पे 100 करोड़ बहुत छोटा समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं कि 100 करोड़ का बिजनेस तो हो सकता है। ये माइंडसेट है तो हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, मेरा हमेशा मैं प्रायोरिटी देता हूं, जो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, हर किसी को प्रशंसा करना, हर किसी को प्रशंसा करना, उसका अचीवमेंट हो या ना हो, अगर वो अचीवमेंट नहीं कर पाया फिर भी उसको प्रशंसा करना, अचीवमेंट हुआ तो उसको ज्यादा प्रशंसा करना। ऐसे ऐसे करके हर किसी को मैं एडिफिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखता हूँ। एडिफिकेशन में खुद को भी एडिफाई करता हूँ। आज मेरा टीम मेरे को जो भी सपोर्ट देते हैं, उसके बाद भी मैं फिर कुछ ना कुछ मैं कुछ करता हूं, मैं खुद को भी एडिफाई करता हूं, खुद को सम्मान देता हूं और टीम को भी सम्मान देता हूं, हर किसी को मैं सम्मान देता हूं। अब मेरा पास जो प्रिंसिपल्स है, मैं किसी को क्रॉस लाइन नहीं समझता हूं, उसको मैं हेल्प लाइन समझता हूं। वो मेरे हेल्प लाइन है, वो मेरा क्रॉस लाइन नहीं है। तो हेल्प लाइन से हमेशा हेल्प मिलता है, क्रॉस लाइन से हमेशा क्रॉस हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है प्रोसेस एक सक्सेस इज ऑल अबाउट प्रोसेस। एक प्रोसेस कहते हैं कि एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा रहता है, एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा है, एक सिस्टम के तहत वो बाहर आता है। एक पत्थर के अंदर एक प्रतिमा छिपा रहता है, वो एक सिस्टम के माध्यम से वो लोगों के सामने आती है। एक बच्चा को बनाने के लिए, एक बच्चा को जन्म देने के लिए एक माँ को भी 9 महीना समय लगता है। तो हम यहाँ पे एक प्रोसेस में नहीं रहेंगे, एक प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे, तो हम सक्सेस कैसे? ओवर द नाइट सक्सेस तो मिलेगा नहीं कभी, ओवर द नाइट सक्सेस तो कभी मिलेगा नहीं। हमको प्रोसेस में चलना है, तो प्रोसेस के साथ हमेशा मैं चलता हूं। तो उसके वो कंसिस्टेंसी एफर्ट के साथ मैं काम करता हूं। वो कंसिस्टेंसी वो एफर्ट जैसे कहते हैं कि कंसिस्टेंसी एफर्ट। एक पत्थर के अंदर अगर एक पानी का बूंद अगर टप 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 गिरता है, एक पत्थर को भी एक पत्थर भी टूट जाता है, एक पत्थर भी बिगड़ जाता है। अगर पानी का क्षमता पत्थर के पास कुछ नहीं, फिर भी वो पत्थर को टूटा देता है, पत्थर टूट जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इंसान के पास जो क्षमता है इंसान के पास, अगर वो अपना क्षमता को रोज छोटे इंप्लीमेंटेशन करता है, छोटे इंप्लीमेंटेशन करता है, तो एक छोटे काम आपको कब बड़ा बना देगा आप सोच भी नहीं सकते। आप कब करोड़ों का धंधा करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद को कभी भी समझ नहीं सकते कि आप कैसे बड़ा बिजनेस कर दिए। आपको लगेगा अरे मैंने क्या किया, कितना बिजनेस बन गया। ये सब छोटा छोटा प्रयास का नतीजा है। इसलिए कहते हैं कि प्रयास को कभी भी पुरस्कृत नहीं किया जाता है, प्रयास को कभी भी पुरस्कृत नहीं किया जाता है, हमेशा परिणाम को पुरस्कृत किया जाता है। अगर आपके पास परिणाम है, आपके पास रिजल्ट है, आपके पास नतीजा है, तो ये दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगा। अदरवाइज यू आर नॉन रिकॉग्नाइज्ड। कौन आपको पहचानेगा? कौन आपको जानेगा? कौन आपको रेस्पेक्ट देगा? आज हमारे गुरु ग्रेट मेंटर रजत सर को पूरी हिंदुस्तान आज सम्मान करता है, क्योंकि वो आज कुछ करके दिखाया। वो पूरी हिंदुस्तान के लिए, पूरी हिंदुस्तानी के लिए आज एक इंस्पायरेशन पर्सन है। इसलिए आज पूरी हिंदुस्तान आज उनको सलाम देता है। तो इसलिए कहते हैं कि एफर्ट आर नॉट रिवार्डेड, एफर्ट आर नॉट रिवार्डेड, एफर्ट इज इक्वल टू नो मनी। प्रयास में पैसा नहीं बनता है, हमेशा परिणाम में पैसा बनता है। रिजल्ट इक्वल टू मनी। हम रिजल्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या कहते हैं कि द बिजनेस इज ऑल अबाउट, बिजनेस इज नॉट एन एक्टिविटी, बिजनेस इज नॉट एन एक्टिविटी, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा प्रोडक्टिविटी कैसे बनाता हूं, प्रोडक्टिविटी को रिजल्ट कैसे लाता हूं, मैं हमेशा 10,000 को तो प्रमोट करता हूं, फिर भी
जो ऑफर दिया जाता है, ऑफर को लेके मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ और लोगों को सीरियस कर देता हूँ। ऑफर को लेके जो भी ऑफर दिया गया है उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रायोरिटी देता हूँ। ऑफर को लेके हमेशा मैं क्या करता हूँ कि ऑफर को लेके ज्यादा प्रमोट करता हूँ। जिस समय ऑफर चलता है ऑफर को लेके ज्यादा प्रमोट करता हूँ। उसके बाद जब ऑफर खत्म हो जाता है पिन के ऊपर ज्यादा प्रमोट करता हूँ। छोटे छोटे पिन, चैंपियन कैसे बनेगा, मैनेजर कैसे बनेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा, डायमंड कैसे बनेगा, हर किसी का पिन कैसे प्राप्त होगा, उसके साथ में बातचीत करता हूँ। एक एक लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ। हर मेरे टीम में जितने सारे लोग हैं जो मेरे को लगता है इस महीना वो पिन प्राप्त करने के लिए चाहता है, मैं उसके साथ बात कर लेता हूँ। मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ कि उनके साथ मैं बात क्यों करूँ। वो तो मेरा जिस लेग में मेरा बिजनेस ज्यादा हो चुका है उस लेग में है, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मेरा इधर उधर में नहीं देखता हूँ कौन मेरा इस साइड में है कौन मेरा उस साइड में, मैं नहीं देखता हूँ। जो काम करता है उसके साथ मेरा हमेशा उनके साथ मेरा बातचीत चलता है। जो काम करता है मैं काम के लिए मैं मतलब काम करने के लिए मैं भी तैयार हूँ और जो काम करने के लिए तैयार है और उसके बाद जो प्रोग्राम को लेके हमेशा मैं प्रायोरिटी देता हूँ। जब प्रोग्राम होता है जैसे कि राउरकेला में प्रोग्राम होता है और भुवनेश्वर में प्रोग्राम होता है, जो हर जूम वेबिनार होता है मैं प्रोग्राम को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। प्रोग्राम में हर किसी को बुला के मैं बिठाने के लिए पूरा प्रयास लगाता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ। और रोज मैं अपने ग्रुप में ड्रीम मर्चेंट क्लब से रोज सुबह 7 बजे से 8 तक हमेशा मेरा प्रमोशन चलता है। वहां पे प्लान शो भी चलता है, वहां पे एनसीओ भी चलता है, स्पेशल ट्रेनिंग भी चलता है और लीडर का सक्सेस स्टोरी भी चलता है, हर चीज चलता है। और यहाँ पे नंबर्स गेम के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ। यहाँ पे नंबर्स गेम है, मेरा नंबर्स गेम के ऊपर हमेशा कैलकुलेशन रहता है। अगर मैं कुछ टारगेट लिया अभी जो चीज मैं ग्रुप में मैंने बोला सबको, हम लोग पूरी गए थे। अभिषेक सर ने एक टारगेट दिए हैं, मैंने ग्रुप में बोला अभिषेक सर ने टारगेट दिए हैं कि ये जो प्रगति प्लान लॉन्च हुआ है ये हिंदुस्तान में पूरे इतिहास में इकलौता प्लान है जिस प्लान के लेके हम इतिहास रचाएंगे। तो अभिषेक सर का एक टारगेट है इस महीना खत्म होते होते 1 लाख प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। मैंने वहां पे सुना और वहां पे आके मेरे ग्रुप में नंबर्स में डिवाइड कर दिया। मैं उसमें 1000 कंट्रीब्यूट करूंगा। अगर 100 लोग 1000 कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1 लाख ज्वाइनिंग आसानी से हो जाएगा। मैंने 1000 ज्वाइनिंग कैसे लाऊंगा, मैंने 50 लोगों को चुना, 50 लोगों का एक ग्रुप बनाया, उसका नाम दिया कि 1K वॉरियर ग्रुप। वही 50 लोगों को एक एक करके मैंने समझाया, इसका इंपोर्टेंस बताया, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, उनको मैंने क्लैरिफाई किया। आज ज्वाइनिंग रफ्तार से चल रहा है, ज्वाइनिंग मेरा रफ्तार से चल रहा है। आज बहुत सारे ज्वाइनिंग ऑलरेडी इस बीच के अंदर ऑलरेडी 200 आसपास ज्वाइनिंग हो चुका है। तो ये 1000 ज्वाइनिंग के लिए 50 लोग अगर 20 ज्वाइनिंग देते हैं तो क्या 20 ज्वाइनिंग नहीं दे सकता है कोई? 100% दे सकता है। वही 20 ज्वाइनिंग लेके मैं 1000 ज्वाइनिंग लाऊंगा 50 लोगों से। अगर उसका नंबर्स अगर बढ़ जाए तो ज्वाइनिंग भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये हमें मोटिवेशन चाहिए, ये मोटिवेशन के साथ ये बिजनेस को हमेशा करना चाहिए। अगर हर किसी को मोटिवेशन चाहिए अपने जिंदगी में सक्सेस होने के लिए, हर किसी को मोटिवेशन चाहिए। ये मेरा सक्सेस मंत्र है, जो भी कुछ मैंने बोला इस प्रोग्राम के माध्यम से। जैसे कि विवेकानंद जी का एक प्रोवर्ब हमेशा मेरा माइंड में रहता है, उठो जागो तब तक भागो, उठो जागो मत रुको तब तक भागो जब आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो। उठो जागो तब तक भागो मत रुको जब आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो। इस सेंटेंस को लेके हमेशा मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, हमेशा मैं अपने अंदर एक जोश जुनून पागलपन भर देता हूँ, क्योंकि ये पागल लोगों का बिजनेस है। पागल लोग यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, जो कि कोई किस प्रकार पागल है, म्यार तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं, हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं, जिसको कहते हैं पागल। मार्केट में जो घूमता है वो पागल हमें नहीं चाहिए, मार्केट में जो घूमता है वो पागल हमें नहीं चाहिए। इस बिजनेस के अंदर जो पागल होता है उसको लेके हम बिजनेस करते हैं, वही लोग हम चाहिए जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं, हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं।
तो इसलिए इस प्रकार एटीट्यूड को लेके बिजनेस में करता हूँ। आज पूरी भगवान की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के अफेक्शन से इस बिजनेस को आज यहाँ तक मैंने लेके आया। और मेरा ये जो अंजाम है तो ये कहाँ तक जाएगा मैं अभी सोचा नहीं। तो मैं पूरी हिंदुस्तान में एक बड़ा बिजनेस बना के, एक बड़ा सा साम्राज्य बना के ये बिजनेस में टिकूंगा, बिजनेस को बड़ा करूंगा और अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का सबसे हाईएस्ट हिस्सादार, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर मैं बनूंगा। ये मेरा उम्मीद है, ये मेरा जोश है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा पागलपन है। ऐसे स्ट्रेटेजी बना के मैं बिजनेस करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि ये आज अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड ने मेरे को ये मौका दिया है पूरी हिंदुस्तान में खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे को बहुत खुशी लगा आज मेरे को आज कुछ मौका मिला, कुछ आप लोगों के सामने कुछ पेश करने के लिए। तो मैं कुछ ज्यादा कुछ बोला या कुछ गलत बोला ये मैं तो जानता नहीं, तो आप लोग मेरे को क्षमा करेंगे। तो मैंने पहली बार कोशिश किया आप लोगों के पास कुछ बोलने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। फिर से दोबारा जयराम सर को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और डॉक्टर उदय भानु जी का, पंडित उदय भानु जी का कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने मेरे को आज स्टूडियो प्रोग्राम में बुलाया। और उसके बाद जो सुगांती दीदी को मेरा प्रणाम, और भीम थापा जी का मेरा प्रणाम, और डॉक्टर एसपी वर्मा जी का मेरा प्रणाम, और जितने सारे व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा धन्यवाद और ग्रेट सैल्यूट। और सबके पास एक ही मैसेज है, हम आखिरी तक लड़ेंगे, एक विजेता रूप से हम खड़े होंगे। अल्टोस इतिहास का पन्ना में हम अपना नाम लिखेंगे गोल्डन अक्षर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सोम्या भाई थैंक यू, जोरदार वेलकम मैं चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे विदिशा एमपी की स्टूडियो, थैंक यू देवानु शर्मा जी, थैंक यू। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे रॉयल क्राउन अचीवर सोम्या रंजन जी को। उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग आपको बहुत कुछ सीख दे जाएगी। दोस्तों मैं जयराम गुप्ता, मेरा 10 साल का अनुभव है। मैंने आज तक इतना शानदार लीडर, इतना डेडिकेशन लीडर, इतना जुनूनी लीडर, जो कि मात्र 32 से 33 साल की उम्र में जिन्होंने इतिहास रचा और जाते जाते ये मैसेज दे दिया कि आने वाला समय सोम्या रंजन को याद करेगा। उनका इशारा आपने समझ गया होगा। जितनी बातें, जितनी तन्मयता, जितनी बुद्धि विवेक से उन्होंने अपने बात को रखा, मैं सैल्यूट करता हूं। ऐतिहासिक प्रोग्राम के रूप में माना जाएगा। आइए तुरंत चलते हैं अपने एक मित्र के पास, डॉक्टर संजय देव के पास। रॉयल ब्लैक डायमंड एंड एल्टोस कंपनी के ट्रेनर महोदय डॉक्टर संजय देव जी से लेते हैं उनका 1 मिनट में उनके मन की बात, कैसा लगा उनको प्रोग्राम। इसके बाद सीधा चलेंगे पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। 2 स्टूडियो से 2 लोग को लेते हैं। डॉक्टर संजय देव सर। डॉक्टर संजय देव जी से मैं मिलना चाहूंगा, उनकी बात सुनना चाहूंगा कि सोम्या रंजन जी का कैसा लगा प्रोग्राम, क्या संभव है। सर मुझे लग रहा है सर ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हम किसी और एक गेस्ट को लेते हैं। मैं चाहता हूं मैं डॉक्टर एसपी वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वर्मा जी क्या सर गाड़ी पर, बाइक पर। ओके, कोई बात नहीं। दोस्तों आज का प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम रहा। जितनी विशेषता करें उतनी कम है। मैं तो ये समझ पा रहा हूं कि जिन लोगों ने डायरी पेन लेके बैठा होगा, जिनको ये बात समझ में आई होगी कि अगर सोम्या रंजन जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जितने उत्साह के साथ सर ने वो जो रूल्स नियम को, वो लीडरशिप के अंदर जो लीडरशिप होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जो एक लीडर को करना चाहिए, वो सारी चीज सोम्या रंजन ने किया, जिसकी वजह से आज वो बड़े पीक पे। तो आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब वो सारे रूल को फॉलो करेंगे जैसा सर ने आज आपको मैसेज दिया। उस तरीके से आप उस रूल को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपका बड़ा हो पाए। डॉक्टर एसपी वर्मा जी हाथ दे रहे हैं, क्या वो सिस्टम में है क्या? उदय भानु शर्मा जी, डॉक्टर एसपी वर्मा जी क्या सिग्नल आ रहा है हमारे बीच में? वो सिस्टम में आ सकते हैं क्या उदय भानु शर्मा जी? बाइक पर है सर, बाइक पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो कोई बात है, अन सिस्टम है सर। आइए हम मिलते हैं लास्ट
पड़ाव पे चलते इस मीटिंग का समापन करते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के द्वारा। तो थैंक्स पंडित उदय भानु शर्मा जी, आप मीटिंग को समापन करें और अपनी मन की बात रखें। पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं आपको देता हूँ, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आपने ऐसे शख्स को लाए हैं जो यहाँ सूरज की रोशनी की तरह काम करने वाले हैं, सूरज की रोशनी की तरह, जिन्होंने भी आज सुना उनको। सबसे पहली बात तो एक राय, एक सिस्टम, और जो हम शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में 1 जून से लेके आज तक करते आ रहे हैं, जो बताते आ रहे हैं, सर ने आज वो चीज बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताया है कि व्यापार, व्यवसाय, व्यवहार और संस्कार, जब तक आपके पास संस्कार और व्यवहार नहीं होगा तब ये सब चीजें संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए अपना व्यवहार और संस्कार को रखना बहुत जरूरी है। तो सर की ये एक बात है, सबसे कहते हैं ना, एक छोटी सी लाइन भी ही आपके सिस्टम को बदल सकती है, आपके सिस्टम को चेंज कर सकती है। तो सर ने यहाँ बहुत शानदार तरीके से इस बात को सिस्टम में लेते हुए बताया और कहा कि हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और सर हम इतनी गारंटी लेते हैं इस बात की कि जो आज का जो प्रोग्राम है वाकई में ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम को जिन्होंने भी सुना और आज अभी नहीं भी सुन पाया तो YouTube के जरिए शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप बराबर इस प्रोग्राम को दोबारा सुन सकते हो। और मैं गारंटी लेता हूँ इसको, अगर इस प्रोग्राम को किसी ने 5 बार देख लिया उसी दिन वो व्यक्ति डायमंड बन जाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में इस तरीके से सर ने पूरी गाइडलाइंस दी है कि हमको किस तरीके से व्यापार करना है, हमारा तरीका क्या है, हमेशा शेर के बच्चे की तरह, शेर की तरह काम करना है। और जब वो शेर की तरह चलेगा तो उसकी टीम भी शेर की तरह चलेगी, क्योंकि वो जब छलांग मारता है तो उसकी पूरी टीम छलांग मारती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर ने एक बात को, अगर आपने उनको देखा होगा कि पहली बात तो डिमोटिवेशन नहीं होना, अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं आप तो तुरंत अपनी अपलाइन को संपर्क करें और उस चीज को पूरी तरीके से उस कोने को खाली कर दें जहाँ हमको कहीं ना कहीं नर्वस या नेगेटिविटी लेकर आता है। हमेशा पॉजिटिव बने रहो। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें विवेकानंद जी का जो आपने एक बहुत अच्छा नारा बताया है, विवेकानंद जी की राय भी ना, जब तक भागो, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, उठो जागो भागो, उठो जागो भागो। ये बिल्कुल आपने सही कहा सर। जब तक आप लगातार आप बिल्कुल, मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो पूरी कोर कमेटी, हमारे जितने भी सदस्य, सबकी तरफ से मैं आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना हमें समय दिया, आपने हमें सिखाया, हमें बताया। और हम आगे भी आपसे चाहेंगे सर कि हम आगे आपसे फिर समय मांगे, ताकि लोगों को हम राह दिखा सके, हम लोगों को जानकारी दे सके, क्योंकि सबसे अच्छी बात है। और आपने एक बहुत शानदार बात कही, अगर लोगों ने अगर इस बात पर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आपकी एक एक चीज को नोट कर रहा था, क्योंकि ये वो पल है, ये वो शब्द है, अगर हमने किसी तक पहुंचा सके, हम किसी तक ला सके तो बिल्कुल किसी की भी जिंदगी बदल सकते। सबसे पहली बात, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म ही आपको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि अगर हम यहाँ आए तो कुछ अच्छा और बेहतर करके जाएं, तो समय बिल्कुल खराब नहीं करना, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है। और समय को पूरा पावर करते हुए अपने प्रेशर पॉइंट को प्लेजर पॉइंट में बदलना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा जितना प्रेशर पॉइंट इधर आप खर्च कर रहे हैं, उसको अपने प्लेजर मतलब अपनी सफलता के ऊपर खर्च करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए सर। हम आज आपको पाकर यहाँ बहुत बहुत धन्य हो गए सर, क्योंकि जिन्होंने भी सुना, लगातार मैसेज चलते रहे, सभी के मैसेज चलते रहे कि हमारी जितनी भी कोर कमेटी, जितना भी सिस्टम है, आपका एक जो ग्रुप है DMC, वो भी बराबर यहाँ पूरा सहयोग रहा उनका, लगातार सभी के आते हुए सभी का कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहा सर। इन्हीं सब चीजों के साथ वापिस हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आपके माध्यम से हमें कुछ बड़ा बेहतर सीखने का मौका मिला, क्योंकि जब तक सर पहल नहीं करते तब तक सर के माध्यम से ही हमें ये सर का मिलने का मौका मिला है। क्योंकि हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर है, उन्होंने कुछ खास सोचकर ये सिस्टम किया, और हम बिल्कुल चाहेंगे शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरा सिस्टम है, आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएगा जिनको देखना चाहते हैं। और शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस अपने ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर के पास जाना चाहूंगा सर। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
दोस्तों आप सुन रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जो कि सुपर जोन मालिक हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दोस्तों आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा और मैं दिल की गहराइयों से आज के चीफ गेस्ट जो रॉयल क्राउन अचीवर सौम्या भाई को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा और उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में वो हमें दोबारा समय देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स लीडर को एक ज्ञान और एक सीख मिल सके। तो मैं सर को आभार प्रकट करते हुए वापस पंडित भानु शर्मा जी के पास जाऊंगा कि जो संस्कार की बातें हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय ने कहा है, बिल्कुल आपके पास संस्कार होगा तब आपका बड़ा होगा। तो मैं उन्हीं संस्कारों को लेके अपने अपने माता पिता को आप सब ध्यान करें, उनको याद करें। एक इमोशनल गीत यहाँ से चलेगा, एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा जो अपने अपने माता पिता को आप याद करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे कि माता पिता ही भगवान है। तो जो संस्कारिक है, जिनके अंदर संस्कार है, वही एल्टोस का बड़ा अचीवर बनेगा भविष्य, क्योंकि एल्टोस कंपनी रुपया पैसा धन दौलत सुरक्षा सब कुछ देता है और साथ में देता है संस्कार। तो आइए उन्हीं संस्कारों को देखते हुए एक इमोशनल गीत आपके बीच में, और लास्ट में एक बार वापस आज के चीफ गेस्ट सौम्या भाई को बहुत बहुत आभार। चलिए सुनते हैं जो आज के चीफ गेस्ट महोदय हम लोग को बता गए हैं कि संस्कार होना बहुत जरूरी है, संस्कार से ही आपका व्यापार बढ़ेगा। तो उन्हीं की बातों को मैं फिर से दोहरा देना चाहूंगा कि संस्कार अपने घर से आता है। अपने माता पिता की सेवा करें, उनका ख्याल करें, वो भगवान के स्वरूप हैं, वो हैं तभी हम हैं। तो वहीं से आपका संस्कार का जन्म होगा। और इसके बाद सौम्या भाई जैसे लीडर अगर आपको बनना है तो उनके आज के बताए गए सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शरीक हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल हम फिर किसी एक नए सक्सेस पर्सन के साथ। तब तक अपना ख्याल करें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। और जाते जाते एक बार वापस आज के चीफ गेस्ट सौम्या भाई को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।